आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए, पितृपक्ष चल रहा है आजकल और आप देखते हैं अक्सर कुछ दोषों के बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है, जैसे कि काल सर्प दोष, पितृ दोष, पितृश्राप आदि अलग अलग प्रकार के दोषों के बारे में चर्चा होती है। देखिए, एक बात जानने लायक है, ये बहुत ज़रूर जाननी चाहिए कि कोई भी शास्त्र, कोई भी विद्या किसी को डराने के लिए नहीं होती। अक्सर अब प्रचलन चल चुका है कि नए नए ज्योतिषी आज समाज में भगवत कृपा से पैदा हो रहे हैं और वो बहुत बार मुख्यतः कुंडली के दोषों का ही ध्यान दे रहे हैं, जिससे समाज में भय और भ्रांति का वातावरण है, जिससे बहुत बार ज्योतिषियों के प्रति अश्रद्धा भी हो जाती है। हमारी जो विद्याएं हैं, ज्योतिष एक वेदांग है और ये इसका उद्देश्य समाज को भयमुक्त करना है, भयभीत करना नहीं है। बहुत बार ज्योतिषी के पास जाकर के लोग समस्या समाधान के बजाय समस्याग्रस्त होकर के घर आ जाते हैं। ज्योतिषी का उद्देश्य सही मार्गदर्शन होना जरूरी है। यह एक ईश्वरीय विद्या है। इसका सदुपयोग करने से समाज में बहुत सुविधा होती है, लोगों का उचित मार्गदर्शन होता है। जैसे काल सर्प योग को ले लीजिए, इससे समाज में बड़ी अशांति फैली हुई है। इन दिनों तो थोड़ी अब कम हो चुकी है, थोड़ी मैं देख रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में ये काल सर्प योग का तांडव चल रहा था। दो दोष, पितृदोष का भी तांडव है। हमें तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष शास्त्र इन दो ही दोषों में आजकल स्थिर हो गया है। हर एक आदमी पूछता है, क्या मेरी कुंडली में पितृदोष है तो इसके लिए क्या करें। देखिए, ये जो पितृदोष है, ये राहु केतु के योग से बनता है। मुख्यतः राहु इसमें प्रभावी ग्रह है। ये राहु के कारण ही होते हैं। तो आइए, किन किन परिस्थितियों में पितृदोष हो सकता है। सूर्य के साथ अगर राहु हो तो नंबर 1। चंद्रमा के साथ अगर राहु हो, चंद्रमा एवं सूर्य के साथ राहु हो अथवा केतु हो, तो ये पितृदोष माना जाता है। तो किन किन परिस्थितियों में बन सकता है, ये कहीं भी कुंडली में हो सकता है। जन्म कुंडली में जिस स्थान पर यह होता है, उसके अनुसार ज्योतिषी लोग इसका फलादेश करते हैं। माना लग्न में सूर्य और राहु है और यहाँ सप्तम में चंद्रमा है, संयोग से यहाँ पर केतु है,
तो ये दोनों तरफ से पित्त दोष दिख रहा है। चंद्रमा के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु, या चंद्रमा के साथ राहु अथवा सूर्य के साथ केतु भी, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में अगर लग्न में सूर्य राहु की युति होगी, लग्न में राहु सूर्य के साथ होगा, ये पित्त दोष तो बनाएगा ही, साथ ही यहाँ पर माता अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, प्रगति में बाधा करेगा, वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगा, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव को देखता है। अब यह निर्भर करेगा किस राशि में है। माना सूर्य यहाँ पर तुला राशि में है, तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो ये उन्नति में बाधक तो रहेगा ही, स्वास्थ्य भी बिगाड़ेगा, ये पिता के सुख में भी बाधा पैदा करेगा। सूर्य राहु के द्वारा जो ये पित्त दोष बनता है, और ये आमदनी में भी बाधक होगा, प्रभाव नहीं बनने देगा। आदमी को हर जगह थोड़ा सा अपमान का दंश झेलना पड़ेगा, या बहुत बार जितनी वह मेहनत करता है उसका लाभ नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा। यहाँ पर चंद्र केतु के साथ होने की वजह से ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बाधक होगा, पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, और हो सकता है वैवाहिक जीवन में अन्य और भी अनेक अड़चनें आएंगी, दिक्कतें आएंगी विवाह के बाद, विवाह होने से पहले। तो इस प्रकार से सूर्य राहु चंद्र केतु यहाँ पर इस प्रकार का एक विशेष योग बन रहा है जो पित्त दोष कारक है। अब आइए, यही पित्त दोष सूर्य छठे भाव में हो और यहाँ सूर्य के साथ केतु हो, और चंद्रमा व्यय स्थान पर हो, तो इसके साथ राहु होगा। आप सीधी बात है कि अगर चंद्रमा के साथ राहु केतु की युति होगी तो माँ के लिए भी कष्टकारक होगा, लेकिन यह पित्त दोष माता की तरफ से भी हो सकता है। सूर्य के साथ राहु की युति होने से पिता की तरफ से पित्त दोष हो सकता है। बहुत से लोग सूर्य राहु के साथ पित्त दोष और सूर्य केतु के साथ पितृ श्राप कहते हैं। यहाँ पर सूर्य केतु की युति छठे भाव में जो ये पितृ दोष बना हुआ है, ये पिता के सुख के लिए बाधक होगा। ये आमदनी में भी बाधक होगा। इस प्रकार से ये सूर्य केतु सूर्य राहु के योग का फल उस भाव में ऐसे होगा। अगर माना सूर्य राहु, सूर्य चंद्र राहु, सूर्य कर्क राशि में है और चंद्रमा भी कर्क राशि में है, इनके साथ राहु है, तो केतु यहाँ होगा। तो ये योग ज़्यादा प्रभावशाली पित्त दोष पैदा करेगा। तो इस स्थिति में माता पिता दोनों की तरफ से परेशानियां भी आएंगी, कार्य में भी दिक्कत आएगी। प्रायः पित्त दोष का विचार दूसरे भाव से और 12वें भाव से करना चाहिए। दूसरे 12वें भाव में अगर ये पित्त दोष हो तो ज़्यादा प्रभावी होता है। पित्त दोष की शांति के लिए अब आपके मन में ये बात आती होगी कि पित्त दोष होने पर क्या करें। देखिए, राहु केतु का जिससे ये पित्त दोष बन रहा है, इनका जप करवाएं, जाप करवाएं,
और दान भी करें। राहु केतु के दान के लिए अलग अलग वस्तुएं बताई गई हैं। उनका दान करने से काफ़ी शांति हो जाती है। इस पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध नियमित करने से भी इसका निवारण होता है। नियमित का मतलब मृत तिथि में, जिसे एकोदिश श्राद्ध कहते हैं, जिस तिथि में किसी की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की या किसी की, तो उसी तिथि में श्राद्ध करने से, और पार्वण श्राद्ध जो आजकल चल रहे हैं इनमें भी करने से इसका दोष समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपको अनेकों मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव।